9। आइए फ्रेंड अब 9th क्वेश्चन करते हैं, और 9th क्वेश्चन ये बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं और बहुत बढ़िया फॉर्म किया है इस क्वेश्चन को। देखिए, लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ अ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 77 मीटर एंड उसकी ब्रीथ जो है वो है 50 मीटर। ओके, देयर इज अ सर्कुलर लेक, इसके अंदर एक सर्कुलर लेक है। ओके, इन द गार्डन हैविंग डायमीटर 14 मीटर। तो यहां पर देखिए, ये जो रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसके अंदर एक सर्कुलर लैक है, और इस सर्कुलर लैक की जो डायमीटर है स्टूडेंट्स, ये डायमीटर है 14 मीटर की। ओके, कितनी है भाई? 14 मीटर की ये डायमीटर है। ड्यू टू वाइंड अ टॉवेल फ्रॉम अ टेरेस ऑन अ नियर बाय बिल्डिंग फेल इनटू द गार्डन। ओके, अब यहां पर देखिए, बाजू से एक टेरेस से एक मतलब हवा चली, जिसके कारण एक टॉवेल उड़ते हुए आया, और वो कहां पर गिरा भाई? इस रेक्टेंगुलर एरिया के अंदर गिर गया। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इट फेल इन द लेक। तो अगर मान लीजिए, अगर वो टॉवेल लेक के अंदर गिरता है, इस लेक के अंदर गिरता है, तालाब के अंदर गिरता है, तो उस टॉवेल की तालाब में गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो हमें फाइंड आउट करना है। और बहुत सिंपल और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे भाई? देखिए, ये जो रेक्टेंगल, इसके आप नाम दे दीजिए। तो लिखेंगे ए बी सी डी। ओके, तो देखिए, क्वाड्रिलेटर ABCD is a rectangular garden। ओके, और इसकी लेंथ कितनी है भाई? लेंथ है 77 मीटर एंड इसकी ब्रेथ जो है, ब्रेथ है 50 मीटर। ओके, अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाता है भाई? लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ इंटू ब्रीथ मतलब यहां पर देखिए 77 मल्टीप्लाई बाय 50, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर 3850 मीटर स्क्वायर। एरिया को मीटर स्क्वायर में लिखते हैं। ओके, अब आगे देखिए, ये तो हो गया इस रेक्टेंगुलर जो गार्डन है उसका एरिया। अब सर्कल की बात करते हैं। तो इन अ रेक्टेंगुलर गार्डन, इन rectangular garden there is a lake having diameter 14 मीटर। ओके, तो रेडियस क्या हो जाएगी? देयरफॉर रेडियस इज इक्वल्स टू d अपॉन 2, दैट इज 14 अपॉन 2। सो रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा, r इज इक्वल टू हो जाएगा 7। ओके, तो यहां पर हमें रेडियस मिल चुका है 7 मीटर। अब हम क्या करेंगे? यहां पर हमने इस रेक्टेंगुलर गार्डन का जो है हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे? जो सर्कुलर लैक है उसका भी एरिया फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो लिखेंगे यहां पर एरिया ऑफ सर्कुलर लैक, एरिया ऑफ सर्कुलर लैक इज इक्वल टू, सर्कुलर लैक का एरिया क्या हो जाएगा भाई? पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7 और आर की वैल्यू हो गई भी 7, और ये 2 बार है तो 7 × 7। ओके, 7 से 7 कैंसिल, देन 22 मल्टीप्लाई बाय 7, ये हो जाता है 154
मीटर स्क्वायर। ओके, क्योंकि एरिया में है तो मीटर स्क्वायर। ओके, ये आ गया एरिया ऑफ सर्कुलर लैक। अब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट इट फेल, दैट द टॉवेल फेल इन द लैक। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी of towel fell in lake। ओके, तो probability of towel क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर एरिया ऑफ सर्कुलर लैक अपॉन एरिया ऑफ गार्डन। तो सर्कुलर लैक का एरिया क्या हो गया भाई, 154, और गार्डन का एरिया है 3850। इसको इससे कैंसिल कर दीजिए 1 टाइम, और ये 25 टाइम कैंसिल हो जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉवेल इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25। तो यहां पर देखिए इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था, मतलब टॉवेल की जो प्रोबेबिलिटी है वो टॉवेल जो है इस रेक्टेंगुलर गार्डन के अंदर तो गिर रहा है, पर एक्चुअली टॉवेल अब कहाँ गिरने वाला है, सर्कल के अंदर, इस सर्कुलर लैक के अंदर। तो वो सर्कुलर लैक के अंदर कहीं पर भी गिर सकता है। ओके, सर्कुलर लैक के अंदर कहीं पर भी गिर सकता है। अब ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया 154 मीटर स्क्वायर का है। ओके, तो टॉवेल यहां पे कहीं पर भी गिर सकता है, तो टॉवेल के गिरने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 154 स्क्वायर मीटर की होगी। अब इसकी प्रोबेबिलिटी इसके अकॉर्डिंग देखे तो वो आ जाती है 1/25। तो सिंपली ये क्वेश्चन था और सिंपली इसका सॉल्यूशन था। आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद करते हैं हम 10th क्वेश्चन।